हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें बारकोड कैसे बनाते हैं। तो कोरल में बारकोड बनाना बड़ा ही आसान होता है। इसके लिए आपको बस एडिट मेनू में जाके यहाँ पे ये लिखा है इंसर्ट बारकोड, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये बारकोड की एक विंडो आपके सामने ये खुल जाएगी। जनरली जो बारकोड होता है हमारे यहाँ पे EAN13 वाला चलता है, तो हम आपको सिखा रहे हैं वो कैसे करेंगे। ये है EAN30, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा तो हमें इस तरह से नंबर के रूप में कोई भी कस्टमर बारकोड देगा। तो ये जो नंबर होते हैं ये 13 तक होते हैं। आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए इस 13 में जो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वहां 12 ही करेक्टर टाइप करेंगे। ये जो आखिरी नंबर है यानी 13वां नंबर अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आता है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इसको टाइप करेंगे 8906042871 और 4। जैसी 4 टाइप किया आप देखिए 9 अपने आप यहाँ पे डेवलप हो गया। इसका मतलब ये बारकोड हमारा इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया। अब बारकोड बनेगा कैसे, बस नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये 300 ऑटोमेटिकली आता है, हम इसी को लेंगे। यूनिट इंच में ही चाहिए। बार विड्थ डिडक्शन जो भी है ये 1 ठीक है, पिक्सल बाकी सब ठीक रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप चाहें तो फोन्ट्स बदल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देंगे क्योंकि कोरल हमारे लिए सारे काम अपने आप ही कर रहा है। तो बस फिनिश कर दीजिए। देखिए बीचों बीच बार कोड बन गया। लेकिन ये जो बार कोड है ये अभी हमारे लिए यूजेबल नहीं है। प्रिंटिंग के हिसाब से इस पे काम नहीं हो पाएगा, तो हमें अब एक काम और करना पड़ेगा। क्योंकि ना देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी बारकोड में कोई गलती हो जाए और उसको आप ठीक करना है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये बारकोड की विंडो फिर से खुल जाएगी। तो इसे OLE ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि हम जैसे वर्ड की फाइल लाएंगे, एक्सेल की फाइल लाएंगे तो वो भी इस तरह की बनती है। डबल क्लिक कीजिएगा और आप वर्ड में जाके एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही इस बारकोड की एडिटिंग कर सकते हैं। पर क्योंकि ये हमारा बारकोड इसके हिसाब से कंफर्म बन गया है, अब हमें एक काम करना है। ये जो बारकोड है ये अभी प्रिंटिंग के हिसाब से कंफर्म नहीं है, यानी प्रिंटिंग इस पे अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम इसे अभी कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना है, बस एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल में गए और हमने एक्सपोर्ट किया। कंट्रोल E से भी आप ये काम कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप इसका नाम रख दीजिए बार कोड। लेकिन हम फाइल बनाएंगे CMX। जी हाँ, जो अब एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो हम CMX बनाएंगे और सिर्फ कोरल प्रेजेंटेशन एक्सचेंज वाली फाइल CMX। एक CMX ये भी होती है कोरल प्रेजेंटेशन एक्सचेंज 5 वाली। जी नहीं, ये वाली नहीं लेंगे, कोरल प्रेजेंटेशन एक्सचेंज CMX वाली फाइल लेंगे और यहाँ पे सेलेक्टेड ओनली ऑन करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि फाइल को जिस भी हमें बारकोड को एक्सपोर्ट करना है उसे सिर्फ और सिर्फ उसी को सेलेक्ट करके ये काम करेंगे। तो देखिए ये हमारा बारकोड बन गया। अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी आपको हम दिखाते हैं अभी फर्क। ये देखिए जब हम इसे मूव करते हैं तो ये जो ऐसे इसमें साइड में तिकोन सा बना आता है वो ये बताता है कि ये OLE ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक कनेक्टेड फॉर्म में है इस वक्त। और अभी हम जो एक्सपोर्ट करके फाइल को ला रहे हैं, ये देखिए अब हम इंपोर्ट करके फाइल को लाएंगे जो हमने एक्सपोर्ट की थी CMX के लिए, और उसके बाद बारकोड हमारा वेक्टर हो जाएगा और उससे हम सारे काम कर सकते हैं। ये देखिए बारकोड को हम ले आए और यहाँ पे क्लिक किया। आइए देखिए इन दोनों में अंतर को देखिएगा। यहाँ पे इसके डॉट्स ये बता रहे हैं कि ये कर्व बन चुका है, जबकि ये OLE ऑब्जेक्ट था। तो इसको तो कर देते हैं डिलीट। अब हमें इस पे काम करना है। अभी इसमें भी एक काम बाकी है। ये देखिए हम एक ग्राउंड डाल के दिखाते हैं आप। यहाँ पे ये देखिए हम सेलेक्ट करते हैं सबको, तो यहाँ पे ये 46 ऑब्जेक्ट बता रहा है। इसमें ये ग्राउंड वाला जो रेक्टेंगल है वो अलग से है। आप क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप कर लीजिएगा और शिफ्ट पे जब से इसे ऊपर ले आइएगा। अगर ये ऐसे ना है तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल G कीजिएगा और कंट्रोल U कर दीजिएगा। अब आप इसको फिर से ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा जिससे कि नीचे का बारकोड सेलेक्ट हो जाए और शिफ्ट पे जब से ऊपर ले आइएगा। ये लेयर इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये बारकोड आपके पास तो आ गया। तो इसमें जो कलर है आइए देखते हैं। ये कलर RGB फॉर्म में होते हैं, हमें चाहिए है CMY के, तो हम इसे CMY के कर देते हैं। देखिए CMY के करते हैं तो सारे कलर हमारे ये ऐसे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, पर अब हमें सिर्फ इतना ही करना है। ये कैंसिल करते हैं
हमें अब पता है कि ये RGB कलर है, बस सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए। ये देखिए सब में ब्लैक हो गया और सिर्फ 100 ब्लैक आ रहा है। अब ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए तैयार है। ये बारकोड अलग कर सकते हैं आप, और ये ग्राउंड अलग है आपकी, लेकिन जनरली बारकोड इसी तरह से बनाया जाता है। तो अब आपका ये बारकोड, इसे ग्रुप कर लीजिएगा, तैयार है किसी भी जगह पे प्रिंटिंग के लिए। और ये वेक्टर होने से ये फायदा हो गया, इसे आप कितना भी छोटा कर लें, इसकी क्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा और फिनिशिंग बराबर रहेगी। लेकिन फिर भी एक नियम है कि कम से कम 1 इंच का बारकोड होना चाहिए, वरना वो स्कैन होके काम नहीं कर पाएगा, यानी कि वो बारकोड की वर्किंग करने में असमर्थ हो सकता है। तो 1 इंच की हाइट जरूर रखी जाती है। तो इस तरह से आप बारकोड को बना सकते हैं, उसे वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके कलर को सेट कर सकते हैं, यानी टोटल ब्लैक में सेट कर सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं क्वालिटी वाइज, और प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद। YouTube में जब हम सर्च करते हैं, यहाँ पे हम वो कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि हमें जानना है कोरल ड्रा हिंदी के बारे में, तो कोरल ड्रॉ इन हिंदी, और हम ये टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस नजर आते हैं। इन वीडियोस में आप देखते हैं कि कोई एक आध वीडियो आप देख लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इनके सभी वीडियोस को भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वीडियोस है, यहाँ पे लिखा है बाई संजय माकर, जैसे यहाँ पे आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जितने भी वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि ये हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आपके सामने आ जाएंगे, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर हम किसी एक वीडियोस को देखना चाहते हैं और हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ वो वीडियो हमारे सामने चलने लगता है। जब ये वीडियो चलता है तो इसमें भी कई सूचनाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे इनके बारे में, इनकी जानकारी के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसी साइट पे फिर से जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये सब्सक्राइब बटन दबा लें तो इसका ये फायदा मिलता है कि जब भी कोई नया वीडियो संजय माकर जी की तरफ से इस साइट पे डलेगा तो वो वीडियोस आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगा, और वो सिर्फ इस सब्सक्राइब की